अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। तो आइए हम पढ़ते हैं बायो एनर्जेटिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन। कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर in the living system and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics। बायोएनर्जेटिक्स हमारे पास जो है इसकी डेफिनेशन क्या है? कैप्चरिंग यानी एनर्जी को कैप्चर करना, एंड कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और उस एनर्जी को यानी एनर्जी को कैप्चर करना और उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना इन द लिविंग सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, जानदार के अंदर, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और उसको इस्तेमाल करना। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इस्तेमाल करना इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल करना इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। तो इन शॉर्ट बायो एनर्जेटिक्स क्या है? एनर्जी को कैप्चर करना, उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार के जिस्म में, और उस एनर्जी को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल करना, ये कहलाता है बायो एनर्जेटिक्स। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या करते हैं? लाइट एनर्जी जो है ना, सूरज से आने वाली जो रोशनी होती है, उस एनर्जी को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं और उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यानी लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं और उस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में। सेम इसी तरीके से अगर प्लांट के अलावा अगर हम एनिमल की बात करते हैं तो एनिमल क्या करते हैं? एनिमल जो होते हैं वो हर्बीवोर्स, दूसरे जानदारों को खाते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं या दूसरे एनिमल्स को वो खाते हैं, और उनकी जो केमिकल एनर्जी जो होती है, गौर से सुनिएगा, उनकी केमिकल एनर्जी, उनको खाने की वजह से जो केमिकल एनर्जी मिलती है उसको मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। यानी बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जो है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों शामिल हो जाएंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं कि एनर्जी को कैप्चर करना, उस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिज्म किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और उस एनर्जी को मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पूरे प्रोसेस को हम बायो एनर्जेटिक्स की कैटेगरी में लेकर आते हैं। तो अब बायो एनर्जेटिक्स की डेफिनेशन समझने के बाद हमारा जो पहला टॉपिक इस चैप्टर का है वो रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। एटीपी का क्या किरदार है हमारी बॉडी के अंदर, हम पढ़ने जा रहे हैं। याद रखिएगा, एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। करेंसी क्या होती है? जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाए? यूटिलाइज हो जाए। जैसे हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, रुपीज़ होती है, जिसको हम देकर मुख्तलिफ चीज़ें क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। सेम इसी तरीके से एटीपी जो है वो हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी का किरदार अदा करता है, रोल अदा करता है। कैसे? तो पेपर में ये बाकायदा 2 नंबर का शॉर्ट नोट बनकर आ सकता है, रोल ऑफ एटीपी एज एनर्जी करेंसी। तो बाकायदा हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक फूड एज एन एनर्जी सोर्स। These organic molecules, especially carbohydrates, are degraded to release energy, carbon dioxide and water. Some of this energy is used to produce ATP. हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करते हैं एज एन सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी सोर्स के तौर पर। दीज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स स्पेशली कार्बोहाइड्रेट, और याद रखिएगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में तो कई चीज़ें हैं ना, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, इसी तरीके से प्रोटीन है। उसमें जो मेन प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स का जो किरदार अदा करता है वो कार्बोहाइड्रेट्स करता है, स्पेशली इसीलिए लिखा हुआ है स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स। जबकि प्रोटीन भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, लिपिड भी प्रोवाइड करता है, लेकिन जो सबसे पहले जो प्रोवाइड करता है प्राइमरी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका काम एनर्जी प्रोवाइड करना है, आर डिग्रेडेड।
वो टूटते हैं टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज करते हैं, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं। सम ऑफ दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी, और इनमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो एटीपी बनाने में इस्तेमाल हो जाती है। एटीपी जिसकी फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एटीपी बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज हुआ, टूटा और उसने एटीपी बना दी। ये तो इंट्रोडक्शन था। अब ये एटीपी क्या करता है? एटीपी इज द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, ये करेंसी के तौर पर काम करता है। व्हेन सेल रिक्वायर एनर्जी, जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है, दे स्पेंड एटीपी, ये एटीपी का इस्तेमाल करते हैं फॉर दैट। ATP is composed of adenine and ribose sugar with 3 phosphate group। ATP में क्या होता है? एडिनिन होता है, राइबोस शुगर होती है और उसके पास ट्राइफॉस्फेट, ना मतलब कितने फॉस्फेट ग्रुप होते हैं? 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। ATP is also called a high energy compound। ATP को हाई एनर्जी कंपाउंड भी कहा जाता है बिकॉज इट्स फॉस्फेट ग्रुप आर इजीली रिमूव, क्योंकि इसका फॉस्फेट ग्रुप जो होता है ना, ATP के पास 3 फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो इसका फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो आसानी से रिमूव हो सकता है because its phosphate group are easily removed। Under cellular condition it produce 7.3 kilocalorie per mole on conversion into ADP। अगर ATP का 1 मोल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का अगर 1 मोल अगर टूटता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब 2 फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट उससे क्या होता है? अलग होता है। तो 1 मोल एटीपी, गौर से सुनिएगा, 1 मोल एटीपी जब टूटकर एडीपी में कन्वर्ट होता है तो उस वक्त उस 1 मोल से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 7.3 किलो कैलोरी पर मोल। यानी इन शॉर्ट के मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है ये टूटकर एटीपी बनाने में काम आते हैं, और जब भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी टूटता है और उसके 1 मोल टूटने पर 7.3 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। इसके रोल के बाद हम बात करने जा रहे हैं इसकी अहमियत। ATP play role in several endergonic reaction such as synthesis of protein, lipid, carbohydrate, etc। एंडरगोनिक रिएक्शन मतलब मुख्तलिफ चीज़ों की बनावट में जो है वो ATP का बड़ा अहम किरदार है। यानी जिस्म में प्रोटीन बनाने के लिए ATP की ज़रूरत होती है, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह इनकी सिंथेसिस, इनकी फॉर्मेशन के लिए भी जो है वो ATP की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ जो है वो ATP का जो रोल है, गौर से सुनिएगा, ATP also play role in exergonic reaction like anaerobic glycolysis, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। एटीपी जो है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन यानी एनर्जी रिलीज होने वाली रिएक्शन में भी इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पर एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस में इसका इस्तेमाल हो रहा है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इस प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो एक्ट एज कोएंजाइम, ये कोएंजाइम के तौर पर भी काम करता है। तो ये बाकायदा 2 नंबर में अगर शॉर्ट नोट आ जाता है तो आपके कोर्स के मुताबिक मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी रोल ऑफ एटीपी के हवाले से। इंशाल्लाह जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो फोटोसिंथेसिस के हवाले से होगा, उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।